Ready. So till this point we have designed a layout of your PCB. तो आप सबने खुद का लेआउट डिज़ाइन कर लिया होगा इजी EDA या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके. सॉफ्टवेयर इज़ नॉट लिमिटेड, आप जैसे भी चाहो डिज़ाइन कर सकते हो. उसके बाद जो PCB लेआउट बनेगा वो स्केल का है कि नहीं, ये प्रिंट निकाल के चेक करना है. मतलब क्या करोगे, आप प्रिंट निकालोगे, जो IC है उसी को मेन चेक करना पड़ता है. तो लेट्स से अभी मेरे पास ये IC है, ठीक है. तो अगर IC का स्पेसिंग सही है तो ये होल जो है इस पे बने हुए हैं और ये मैच कर जाएगा, ठीक है. तो PCB स्केलिंग नहीं हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा. अगर PCB स्केल हुआ है तो ये सारे पिन मैच नहीं करेंगे, शायद 4 करेंगे, बचे हुए 4 नहीं करेंगे. तो बहुत केयरफुली प्रिंट 1:1 में होना चाहिए. दूसरी चीज़, आप जो भी IC लगाओगे वो मिरर होता है. तो आपका जो कंपोनेंट है वो PCB के पीछे के साइड से जाता है. तो ये जो इमेज है ये मिरर होनी चाहिए. मतलब पिन नंबर 1 इंस्टेड ऑफ ऑन दिस कॉर्नर इट इज़ ऑलवेज ऑन दिस कॉर्नर, ठीक है. तो कंपोनेंट हमेशा मिरर होने चाहिए. तो ये लेआउट हमेशा इस तरह से होगा. पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक से आप PCB बना रहे हो, लेकिन इट शुड बी मिरर. सिंपलेस्ट तरीका जो मैन्युअली PCB बनाते हैं उसमें ये ट्रैक लेआउट देखा हमने, उसको बाजू में रख के आपको बस उसके ऊपर ड्रॉ कर देना है. तो आपको जो कॉपर क्लैड मिलेगा वो इस तरह से होगा, बड़ा वाला. उस पर आपको सेम टू सेम लेआउट ड्रॉ करना है. उसके लिए पहली चीज़ करनी पड़ती है, आपको ड्रिल करना पड़ता है. पहले ड्रिल करना पड़ता है मैनुअल PCB बनाने को. तो ड्रिलिंग कैसे करेंगे, हमारे पास जनरल पर्पज़ PCB रहते हैं जिसमें ऑलरेडी होल्स रहते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस पे. तो आप क्या करते हो, कॉपर क्लैड लेते हो जो जनरल पर्पज़ वाला रहता है, उसको आप अनयूज कॉपर क्लैड पे कॉपर टू कॉपर सरफेस मैच करते हो. तो जिसमें होल है वो वाला PCB ऊपर की तरफ और जो नया PCB है वो नीचे की तरफ. इस तरह से आपको टेप कर देना है. सो यू हैव टू अटैच इट यूजिंग टेप. एटलीस्ट 3 sides should be taped and then you start drilling. What is the problem? If you don't tape it, you might drill few holes and then it might shift slightly. Then your ICs won't fit. Okay. If it is 2-leg component like resistor, shifting is okay. But if it is IC, shifting is not okay. So once you drill the PCB, then you start drawing. ये स्पेशल तरह का नेल पेंट है, इसको नेल आर्ट बोलते हैं क्योंकि इसके आगे एक टिप आती है जिससे आप नाखून पे, नेल्स पे आर्ट वर्क कर सकते हो. तो ये एकदम फाइन ट्रैक ड्रॉ करने में आपको हेल्प करेगा. अगर आपका ड्राइंग अच्छा है और पहले से हैंड स्टेबल है तो यू कैन यूज़ योर रेगुलर नेल पेंट और you can use permanent marker also. But provided that you are going to put this thing into FeCl3, which is an exothermic reaction, it is always better to use nail paint instead of permanent marker because it will able to handle all the temperature, and even if you keep it for longer duration, your PCB etching will be done properly. So आपको वापस समझा रहा हूँ, जनरल पर्पज़ PCB जिसमें पहले से होल बने हुए हैं उसको रखना है कॉपर क्लैड पे, ड्रिल करना है. ड्रिल करने के बाद आपके लेआउट के हिसाब से जो भी करेक्ट मिरर्ड लेआउट है, मिररिंग का एरर मत करना, मिरर्ड लेआउट के हिसाब से आपको ट्रैक बना देने. ट्रैक आप हाथ से बना सकते हो, स्केल से, पेंसिल से बना के लेके सकते हो, फिर बाद में उस पर नेल पेंट डाल देना. तो प्रेफर्ड वे इज पेंसिल से पहले बना के ले लो और फिर नेल पेंट डाल देना. और एक तरीका होता है, सीधा फ़ोटो पेपर आता है उस पर प्रिंट आउट लो लेज़र प्रिंटर से, फिर फ़ोटो पेपर ऐसे रखो और ऊपर से इस्त्री घुमा दो, सारा का सारा कार्बन ट्रांसफ़र हो जाता है कॉपर क्लैड में. सो कार्बन ट्रांसफ़र मेथड इज़ फाइन. यू डायरेक्टली ड्रॉ, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. डायरेक्टली ड्राइंग इज कॉल्ड मैनुअल PCB मेकिंग. कार्बन पेपर ट्रांसफ़र से अगर करोगे तो आपको ये एकदम स्टिक करना है, मिरर हो जाएगा वापस. तो मिरर का मिरर विल बी स्ट्रेट इमेज. तो अगर पेपर ट्रांसफ़र से करने वाले हो तो इमेज स्ट्रेट होनी चाहिए. तो यू हैव टू लुक फ्रॉम दिस साइड, ठीक है. एंड वंस यू कंप्लीट द आर्ट वर्क, नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज complete the remaining areas which are called this kind of areas. Rat's nest बोलते हैं उसको. ग्राउंड रहता है, बेसिकली ग्राउंड रहता है, उसको टेप से कवर कर देना है ताकि ईचिंग सिर्फ ट्रैक्स के बीच में. इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ कॉपर ऑल्सो, ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम, अगर आगे चल के कुछ एक्सपांशन करना रहा तो ये PCB काम में आ जाएगा. अगर आपने यहाँ का कॉपर निकाल लिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द PCB, टेप ऑल. तो हम एक्सट्रीम एंड्स पे एक एक्स्ट्रा लाइन बना देते हैं और उसके बाहर टेप लगाते हैं. वी कॉल इट लक्ष्मण रेखा. उसके बाहर नहीं जाना चाहिए.
एंड देन यू कंप्लीट द पीसीबी। ये एक सिंपल तरीका है। अभी मेरे पास कॉपर क्लैड है, इस तरह से आपको कॉपर क्लैड होंगे। दो तरह के कॉपर क्लैड होते हैं, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ग्लास का बना है, तो ये कार्बन फाइबर स्टील वूल या इससे बना रहता है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। ये जो ये प्लास्टिक मटेरियल का आता है, ये 10 रुपये का वगैरह मिलता है, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का साइज आता है। ठीक है, ने आपको ड्रिलिंग करने के लिए एक ऑप्शन है, घर पे ही ड्रिलिंग करना चाहते हो और एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर यू शुड हैव वन पेन ड्रिल विथ यू। ठीक है, इस पेन ड्रिल में हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ 1 mm का ड्रिल बिट लगाओ, बट यू कैन गो फ्रॉम 0.6, 0.8 और 1 mm। 1 mm इज़ द थिकेस्ट लेग यू कैन हैव, सो 1 mm के ड्रिल ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, पर IC to IC ड्रिलिंग करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए यू कैन चूज 0.6 mm ड्रिल ऑल्सो, बट इफ़ यू आर डूइंग इट एट होम प्रेफरेबली यूज़ 1 mm ड्रिल। वंस यू फिक्स द ड्रिल, हमेशा रेगुलर बड़े ड्रिल जैसे ही रहता है, ये छोटा है सिर्फ, इसलिए इसको हाथ से वर्कआउट करते हैं। तो यू जस्ट हैव टू प्रेस इट and you can hold it at this point and just do this thing. Okay, it will rotate. Or if you want to do it, make sure that there is no surface at the bottom, there is an open space, so when you drill it will go through and you will get a sound click that bursts the PCB. ये bursting पीछे के साइड होगा, इसलिए हमेशा कॉपर के अंदर ड्रिल बिट कॉपर साइड से जाना चाहिए। मतलब ये वाला ड्रिल बिट हमेशा ऐसे ही ड्रिल करेगा, कोई बंदा ऐसे ड्रिल नहीं करेगा, वरना लास्ट जो बर्स्ट होगा उसमें कॉपर फट जाएगा। और ये कॉपर आपके 1.6 mm पे सिर्फ 30 माइक्रोन का लेयर है कॉपर का। तो बहुत बार ऐसे होता है कि इचिंग के बाद पूरा वो 30 माइक्रोन निकल ही आता है। ठीक है, सो यू हैव टू ड्रिल फ्रॉम द कॉपर साइड ऑलवेज, यू रिमेंबर दिस। वंस यू कंप्लीट, लेट से आर्टवर्क ट्रांसफ़र कर दिया हीट ट्रांसफ़र मेथड से, या और एक तरीका है जो आपको फर्स्ट ईयर में शायद सिखाया होगा, ये फोटोलिथोग्राफी से भी हो सकता है। तो इस पर एक कोट चढ़ाते हैं विच इज़ फोटो रेजिस्टिव। अंदर के रूम में, येलो रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो कोट चढ़ाते हैं, उसके ऊपर एक लाइट UV लाइट एक्सपोजर देते हैं, तो ये पैटर्न अपने आप फोटो रेजिस्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसके लिए आपको निगेटिव, ये निगेटिव है, निगेटिव क्यों है, इसमें ट्रैक वाइट है और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो ब्लैक है। ठीक है, जो एक्चुअल पेपर ट्रांसफ़र मेथड है जिसमें आप इस्त्री घुमाते हो, उसमें ट्रैक जो है वो ब्लैक चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, ट्रैक पॉजिटिव चाहिए, और इवन इफ़ यू आर ड्राइंग योर ट्रैक शुड बी पॉजिटिव आइडियली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लेट अस मूव टू द रिएक्शन चेम्बर। सो वंस यू कंप्लीट ऑल द वर्क विद द PCB, नाउ वी विल टेक यू टू द FECL3 रूम। अंदर ज़्यादा जगह नहीं है, तो कैमरा में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन इज़ फॉर कॉपर, तो ये FECL3 सॉल्यूशन है, ये आप घर पे भी ले सकते हो। आपको बस PCB इसमें डिप करना है। यू कैन यूज सम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लाइक दिस, ये स्क्रू हो जाता है, PCB इसमें अटक जाता है और आपको डिप करना है। डिप करने के बाद उसको मूव करना रहता है। ठीक है, इफ़ यू डोंट मूव व्हाट विल हैपन, द ओनली रीजन विच इज डिप्ड इनसाइड विल स्टार्ट गेटिंग अर्ली। तो ये देखो, ये कॉपर बचा, ये निकल गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मूव द लिक्विड एंड पार्शियली हीट। तो ये हीटर है, यहाँ से हीट भी होता है। हीटिंग अगर नहीं है, अगर फ्रेश FECL3, हीटिंग की ज़रूरत नहीं, जैसे ही पानी में डालते हो खुद ही गर्म हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये इचिंग कंप्लीट होने के बाद PCB का कलर पूरा ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनली ऐसा कलर होगा, चेंज होने के बाद ऐसे दिखने लगेगा। आपको अगर कम जल्दी निकाला, ये देखो ये इनकम्प्लीट इचिंग हुआ है। ठीक है, so you have to ensure that you complete the etching. Now we go to the third room, which is the photolithography. So अगर आपका कॉपर क्लेड बड़ा है रिक्वायर्ड से, एंड यू नो इफ यू आर मेकिंग स्मार्ट आईवेयर, तो इतना ही डायमेंशन में चाहिए, तो ये मशीन PCB कटिंग करने के लिए यूज़ होती है, ये भी PCB कट करती है। ये दोनों मशीन PCB कटिंग में यूज़ होती है। ज़्यादातर ड्रिलिंग पेन ड्रिल से हम नहीं करते, हम मशीनें ड्रिल करते हैं,
दिस इज व्हाट वी यूज फॉर ड्रिल द पीसीबी। ये बहुत तेज भी होता है हैंड ड्रिल से एंड इट इज़ एक्यूरेट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इज ये प्रोसेस आपने पहले देखा है, ये डेवलपर है। ठीक है, ये यूवी एक्सपोजर मशीन है, ये फोटोरेसिस्ट हीट करने के लिए, और वो जो है वो फोटोरेसिस्ट कोट करने के लिए। ठीक है, मैन्युअली और एक तरीके से फोटोरेसिस्ट कोट करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं उसको। तो इस तरह के स्क्रीन दादर स्टेशन के बाहर मिलते हैं, एम्प्टी स्क्रीन होते हैं, उस पर फोटोरेसिस्ट लगा दो, तुम्हारा मास्क रख दो, यूवी एक्सपोजर दे दो, तो इस तरह से पैटर्न ट्रांसफर हो जाता है। फिर आप इससे मास प्रोडक्शन कर सकते हो पीसीबी का। तो यहाँ पे पीसीबी रखने का, ऊपर से पेंट घुमा देने का, नया पीसीबी रखने का, पेंट घुमा देने का, ये मास्क बन गया। आपके टी शर्ट पे वगैरह जो प्रिंटिंग होती है वो इसी तरह से होती है। ठीक है, so I think I have explained all the steps. Now it's your job to complete the PCBs. 2 PCB बनाने, हर एक जन बनाएगा, and it should be from 2 different methods. So we also have a CNC, which is the last part of this video. So this is a direct machine. ये डायरेक्ट ईच कर देता है, तो आपको बस कॉपर क्लैड यहाँ रखना है, आपका कैड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से फीड कर देना है, और वो सीधा मशीन पीसीबी ड्रिलिंग के साथ पूरा रेडी करके दे देता है। ठीक है, ये CNC मैकेनिज्म, इसमें रिमूव होता है मैकेनिकली, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट है पीसीबी बनाना।